सुभाषित रत्नानी के अंतर्गत आए हुए श्लोकों का अर्थ देखिए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और अलौकिक गिर्वाण भारती। गिर्वाण भारती संस्कृत को कहते हैं। गिर्वाण माने देवता, देवता से संबंधित। देववाणी, भारती माने वाणी और गिर्वाण मतलब देवता। तो देववाणी कहते हैं संस्कृत को। तो उसी के लिए आया है कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे अधिक मधुर उसके काव्य हैं। तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं। सुभाषित मतलब सुंदर वाक्य या सुंदर वचन। तो भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है, उससे अधिक मधुर उसके काव्य हैं और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं। अगला श्लोक देखिए। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यहाँ कवि कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना सुख चाहने वालों के लिए, कुतो विद्या, विद्या कहाँ, सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जो सुख की अभिलाषा रखने वाले हैं उन्हें विद्या का परित्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख की अभिलाषा वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कवि कह रहे हैं कि जल बिंदुओं के, जल की बूंदों के निपातेन मतलब गिरने से, जल बिंदुओं के गिरने से क्रमशः पूर्यते घट, घड़ा जो है भर जाता है। जल की बूंदों के गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। क्रमशः मतलब धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, वही कारण सभी विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्ति धीरे धीरे विद्या का ज्ञान अर्जित करता है, क ख ग घ अंग से प्रारंभ करके वो धीरे धीरे किताबें पढ़ने लगता है और क्रमशः वो कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ एक विद्वान व्यक्ति बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। उसी तरह धर्मस्य च, धर्म का जो ज्ञानी है वह धर्म के ज्ञान को अर्जित करते करते अंततः धर्माधिकारी बन जाता है या विद्वान धर्म का ज्ञाता बन जाता है। धनस्य च, और धन भी जो है वो अचानक किसी को नहीं मिलता, क्रमशः परिश्रम के द्वारा थोड़ा थोड़ा धन अर्जित करते हुए एक एक सीढ़ी, एक एक प्रगति के सोपान, परिश्रम के सोपान को तय करते हुए व्यक्ति अंततः अपने परिश्रम के बल पे धन का संग्रह करता हुआ वो धनवान हो जाता है। अचानक न कोई धनवान होता है, अचानक कोई धर्म का ज्ञाता होता है, और न अचानक ही कोई विद्वान बनता है। विद्या का ज्ञाता भी कोई नहीं बन पाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जल की बूंदों के गिरने से, जल की बूंदें जब क्रमशः बूंद बूंद करके गिरती हैं तो घड़ा पूरी तरह भर जाता है। खाली घड़ा भी अगर बूंद बूंद करके जल टपकता है तो वो पूरी तरह भर जाता है, समय लेता है, लेकिन घड़ा भर जाता है। ठीक वही कारण विद्या के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए भी है, क्योंकि अचानक कोई विद्वान नहीं बनता, अचानक कोई धर्म का ज्ञाता नहीं बनता, और अचानक किसी के पास धन भी एकत्रित नहीं हो सकता, वो लखपति करोड़पति नहीं बन सकता है। उस सबके मूल में
परिश्रम की एक दीर्घ यात्रा सुनिश्चित होती है। क्रमशः वह विद्या का अध्ययन करता है तब विद्वान बनता है, क्रमशः वह धर्म का ज्ञान अर्जित करता है तब धर्मज्ञ बनता है, और क्रमशः वह जब धन को अर्जित करता है, परिश्रम करता है, तब वो धनी कहलाता है, उसके पास धन होता है। अगला श्लोक, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और एक है मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। जो धीमताम है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा कालो मने समय को, गच्छति व्यतीत करता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वह अपने समय को, कालो गच्छति, अपने समय, कालो समय को काव्य शास्त्र विनोदेन, उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में, अच्छे साहित्य के अध्ययन के द्वारा वह अपने समय को व्यतीत करता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वह अपना समय व्यसनेन, बुरी आदतों में सो करके और झगड़ा करके व्यतीत करता है। क्रमशः वह व्यक्ति अपना समय, जो मूर्ख व्यक्ति है, वह अपना समय सो करके, लड़ाई झगड़े में और व्यसनेन, बुरी आदतों में बिता देता है। फिर सर देख लीजिए, जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वह अपना समय काव्य शास्त्र के विनोद का तात्पर्य है कि उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में अपना समय बिताता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वह अपना समय सो करके, लड़ाई झगड़े में अथवा बुरी आदतों में व्यतीत कर देता है। अगला श्लोक, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। कह रहे हैं कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्यारूपी धन जो है सभी धनों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि न चौरहार्यम, न तो उसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न तो राजा उसे बलात् ले सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न तो वो भाइयों द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारकारी, और न ही वो भार स्वरूप ही होती है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, उसे जितना व्यय किया जाता है, जितना खर्च किया जाता है, वह उतना ही हर दिन बढ़ती जाती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रमुख है, प्रधान है। फिर से देख लीजिए, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि न उसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, न तो राजा उसे बलात् ले सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न तो वो भाइयों के द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारकारी, न ही वो भार स्वरूप ही है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, उसे जितना खर्च किया जाता है, जितना व्यय किया जाता है, वह नित्य ही उतनी बढ़ती जाती है। इस प्रकार विद्याधन सभी धनों में प्रमुख है। आगे देखिए, छठा श्लोक, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेता दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसमें कवि कह रहा है कि जो मित्र जो है बहुत सोच समझकर बनाना चाहिए, क्योंकि जो परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे मतलब पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और जो प्रत्यक्ष में सामने मीठा बोलते हैं, वर्जेता दृशम मित्रम, ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए, विषकुंभम पयोमुखम, क्योंकि ऐसे मित्र उस विष भरे हुए घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर दूध लगा होता है। पय मतलब दूध। फिर से देख लीजिए, पीठ पीछे, परोक्षे माने पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले,
और प्रत्यक्ष में मीठा बोलने वाले मित्र का वर्जेतादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो मित्र विष भरे हुए उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुख पर दूध लगा होता है। 7वां, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवं अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसमें बता रहे कि जो महापुरुष होते हैं वो सुख में अथवा दुख में एक समान रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते। उदेति सविता ताम्र, सूर्य जो है अपने उदय काल में लाल होता है, ताम्र एवं अस्तमेति च, और अस्त होते समय भी वो लाल ही होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उसी तरह महापुरुष भी सुख में अथवा दुख में एक समान ही रहते हैं। अत्यधिक सुख से वो अहंकारी नहीं बनते और अत्यधिक दुख के कारण, विपत्ति के कारण वो विचलित नहीं होते, वो एक समान अविचल बने रहते हैं। फिर से देख लीजिए, सूर्य अपने उदय काल में लाल होता है और अस्त होते समय भी उसका रंग लाल ही होता है। सूर्य का उदय काल उसका उद्भव काल है, उसकी उन्नति का काल है, उत्कर्ष का काल है, और उसका अस्त होना, उसका पतन, उसकी अवनति का काल है। लेकिन दोनों स्थितियों में सूर्य क्या होता है? वो लाल रंग का ही होता है। इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य उदय काल में लाल होता है, अस्त होते समय भी लाल होता है। इस प्रकार जो महापुरुष होते हैं सुख और दुख दोनों में एक समान, अविचल, निश्चल, दृढ़ रहते हैं। अगला श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कवि कह रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, दो शब्द है इस श्लोक में, खलस्य और साधो। खलस्य मतलब दुष्ट व्यक्ति, साधो माने सज्जन व्यक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या कैसी होती है, उनका धन कैसा किस काम आता है, और उनकी शक्ति कैसे वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसके ठीक विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी विद्या का कैसे उपयोग करते हैं, धन का और शक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं, ये देखिए इस श्लोक के माध्यम से कवि ने बताया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। जो खलस्य है, खलस्य मतलब जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके ठीक विपरीत एतत् मतलब इसके ठीक विपरीत साधो, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी विद्या ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या दान ज्ञान के लिए, विद्या उनकी ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। 9वां, सहसा विधित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम वृणुते ही विमृश कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो विवेकशील पुरुष होते हैं उनके गुणों पर मुग्ध होकर लक्ष्मी स्वयं उनका वर्ण करती हैं। इसलिए बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण कार्य, अविवेक से किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम वृणते ही विमृश कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। क्या कह रहे हैं कि अचानक बिना सोचे समझे अविवेक की कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक बिना सोचे समझे न क्रियाम कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक जो होता है वो सभी आपदाओं का मूल होता है।
वृणते ही विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। विमृश कारणम जो विवेकशील पुरुष होते हैं, गुणलुब्धा उनके गुणों पर मुग्ध होकर, स्वमेव संपदा स्वयं लक्ष्मी, वृणते ही निश्चय ही उनका वरण करती हैं। जो विवेकशील पुरुष होते हैं उनके गुणों पर मुग्ध होकर स्वयं लक्ष्मी उनका वरण करती हैं। ऊपर की पंक्ति, अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक ही संपूर्ण आपदाओं का मूल होता है। जो विवेकशील पुरुष होते हैं उनके गुणों पर मुग्ध होकर लक्ष्मी स्वयं ही उनका वरण करती हैं। इस वीडियो में इतना ही।